हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल जिसमें नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य की पहचान करना, हिंदी वाक्यों की साथ ही अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस हिंदी वाक्यों में हमको क्रिया के पहले नहीं शब्द तथा क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, ली थी, ये थे आदि शब्द जुड़ा रहता है यानी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण जैसे वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिया पूरा करना है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है, यानी इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है, उसने अपना गृह कार्य नहीं पूरा किया था। तो यहाँ पर पूरा करना क्रिया है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में या था या चुका था सेंटेंस में दिखाई देता है। अगला उदाहरण देखते हैं, राधा विद्यालय नहीं गई थी। तो यहाँ पर भी सेंटेंस के यानी वाक्य के अंत में ई थी है और यहाँ पर क्रिया गया यानी गई है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, हम स्कूल नहीं आ चुके थे। तो यहाँ पर क्रिया के अंत में चुके थे और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें क्रिया के पहले नहीं हो और क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे हो, वह पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव के सेंटेंस होते हैं। पहचान हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो हमको इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ रहता है और हैड के बाद नॉट लिखा हुआ रहता है सेंटेंस में, प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखा हुआ दिखाई देता है, प्लस सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर लिखी हुई रहती है। तो मुख्य रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देगा, जिसे हम देख करके हम पहचान लेंगे कि इस प्रकार का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव का सेंटेंस है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही हैड नॉट कंप्लीटेड हीज होमवर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट है, फिर हैड है, फिर नॉट लिखा हुआ है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पर भी राधा सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड नॉट कम टू स्कूल। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वी सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है, फिर नॉट है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देखकर सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम देखते हैं अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी अंग्रेजी में हम वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखना रहता है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना होता है, प्लस उसके बाद नॉट लगाना होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है, प्लस एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण यदि वाक्य में है तो उसे लिखना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है और लास्ट में अदर वर्ड लिखना रहता है। तो इस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझते, यानी कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। जैसे हमारा हिंदी वाक्य है, वह नहीं लिख चुकी थी। तो यहाँ पर क्रिया लिख यानी लिखना है, क्रिया के
अंत में चुकी थी है और क्रिया के पहले नहीं है, यानी हम वाक्य को देखकर पहचान लें कि इस प्रकार के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव के सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। जैसे वह, तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का वर्ब यहाँ पर लिखना है राइट, यानी इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न लिख देंगे। तो इस प्रकार से वह नहीं लिख चुकी थी, इसका इंग्लिश हो जाएगा शी हैड नॉट रिटर्न। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आप नहीं समझ चुके थे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यू हैड नॉट अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हम नहीं पढ़ चुके थे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वी हैड नॉट रीड। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ब के 3 फॉर्म्स को याद रखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमको पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा जैसे वर्ब है गो मीन्स जाना, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। सेकेंड फॉर्म की आवश्यकता हमको पास्ट सिंपल इंडेफिनिट या इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए पड़ती है। और थर्ड फॉर्म गॉन। अगला वर्ब है कम, इसका सेकेंड फॉर्म केम होता है और थर्ड फॉर्म कम होता है। अगला वर्ब है डू मीन्स करना, इसका सेकेंड फॉर्म डिड यानी किया और थर्ड फॉर्म डन यानी कर लिया या कर चुका। अगला वर्ब है गिव मीन्स देना, इसका सेकेंड फॉर्म गया यानी दिया और थर्ड फॉर्म गिवन यानी दिया गया। अगला वर्ब है टेक मीन्स लेना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है टूक यानी लिया और थर्ड फॉर्म होता है टेकन यानी ले लिया या ग्रहण कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।